आज सर कहाँ रह गए? पता नहीं, आज क्लास हो ना। कहा तो था क्योंकि आज तो क्लास होगी। हाँ, कल सर ने बताया तो था। आज किन तो बोल रहे थे सर की क्लास होगी। हम्म, ग्रुप में तो सर मैसेज दिया है ज्वाइन करने के लिए। आ ही रहे होंगे फिर तो। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो उनका। वो मैसेज आज का नहीं है, कल का है। ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ। वैसे सर अगर ज्वाइन नहीं करते तो मैसेज कर देते हैं। वैसे ये जो लाइब्रेरी पढ़ा रहे हैं मैटलैब को, तो ये 8 किसको पंडों का तो समझ क्लास ले रहा है, तो साथ छोड़ने में देर हो रहा है, इसीलिए ज्वाइन करने में देर हो रहा है लग रहा है। 8 में पंडों भी? का जो सेशन है वो नहीं, तो ले फिर रहा भी है। सर अपडेट तो कर ही देते हैं ना। हाँ वही ना, अपडेट कर देते हैं कि भाई लेट ज्वाइन करूंगा या जो भी है। ये लाइब्रेरी किस किस को समझ में आई है? मतलब मेरे को नहीं आई है लिटरली अभी तो। मैंने फर्स्ट क्लास सैटरडे को जो क्लास हुई थी वो तो नहीं ली थी, कल ली थी, तो मेरे को हाँ ग्राफ का आइडिया जरूर था जो लगाया, बाकी तो किसी को समझ में आई है क्या प्रॉपर? अभी तो सर के ऊपर से ही जा रही है। लग रहा है जैसे ये सब याद ही करना पड़ेगा। नहीं वैसे देखो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती है, और प्रैक्टिस तभी होती है अपन। मैं अगर मेरा बताऊं तो अगर मुझे कहे कि ये प्रैक्टिस करो तो वो प्रैक्टिस वैसे नहीं हो पाती। एक रियल लाइफ में जो काम करना पड़ता है ना, उससे एक बेटर बेटर समझ में आता है। उसमें बेटर समझ में आता है और उसमें याद रहता है। ये पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस करता है तो याद नहीं रहता है। हाँ, और ऐसी कोई चीज नहीं है देखो, याद रखने की वाली ऐसी चीज नहीं है। तो आप ये मतलब करते रहते हैं तो 2 फंक्शन 4 फंक्शन तो ऑटोमेटिक याद रहते हैं, और 2 फंक्शन 4 फंक्शन नेट से देख के काम करते हैं। अब फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, तो हर फंक्शन को याद भी नहीं रखा जा सकता है ना। वही बात गुड है। इवनिंग। लेकिन गुड वो क्या है इवनिंग। ना। हेलो। ये तो आ हेलो गया। ऑल। हेलो, आवाज गुड आ रही है? इवनिंग सर। हाँ, आ रही है गुड आवाज। इवनिंग। ठीक ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम लोग मैट प्लॉट लैब देख रहे थे, है ना? यस सर। सब लोग यस सर। ठीक। तो हमारे पास एक डेटा था, टिप्स नाम का डेटा था, है ना? तो टिप्स अलग अलग तरह के ग्राफ हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है? और प्रोजेक्ट का नाम है रिटेल सेल्स एनालिसिस। रिटेल सेल्स एनालिसिस।
ठीक है, ये नाम है। ये प्रोजेक्ट है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे मैं बाकी सारी चीजें डिलीट कर दे रहा हूँ। और ये टिप्स का फाइल भी मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ। सब कुछ डिलीट कर दिया है। आप कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर बना सकते हो। एक नया प्रोजेक्ट ही है अभी, है कुछ नहीं, अब एक नया प्रोजेक्ट। तो मेरे पास एक ये हम लोगों का पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स है। इसमें अगर आप डेटा एनालिटिक्स पे जाओगे और इसमें अगर आप पांडास पे जाओगे, तो पांडास में देखोगे आप पांडास प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह से। और पांडास प्रोजेक्ट में एक ये रिटेल सेल्स एनालिसिस, दिस वन, रिटेल सेल्स एनालिसिस, ओके। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक डेटा है, सेल्स डेटा 3.zip, ये करके आपके पास डेटा है, ओके। अब ये जो सेल्स डेटा 3.zip है, इसको अगर आप ओपन करोगे, मतलब डाउनलोड करोगे, तो आपके पास ये एक फोल्डर आ जाएगा। ये देखिए, शो इन फोल्डर, ये फोल्डर है। इस फोल्डर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक फोल्डर आएगा सेल्स डेटा। और इस फोल्डर के अंदर आपके पास ये सारी फाइल्स, मतलब एक फोल्डर है सेल्स डेटा और इसके अंदर ये सारी फाइल्स। तो ये जो सेल्स डेटा नाम का फोल्डर है, इसी पे हमें काम करना है। तो इस पूरे फोल्डर को मैं कॉपी करता हूँ और इस फोल्डर को, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है पांडा सीरीज, इसमें जाकर पेस्ट कर देता हूँ। देखो, आपको कुछ और करना है, मैं आपको बता दूं शुरुआत से। तो ये तो सेल्स डेटा नाम का फोल्डर है, आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप सिंपली 4 लाइन पे जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, माई प्रोजेक्ट और समथिंग, और फिर क्रिएट कर दो दिस विंडो, डिस्कनेक्ट। ये आपने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद टर्मिनल पे जाकर लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लो, जैसे पिप इंस्टॉल पांडास। और अगर मैटप्लॉटलिब भी करना है तो इसी के आगे लिख दो, मैटप्लॉटलिब, पिप इंस्टॉल पांडास और मैटप्लॉटलिब, इसी के आगे लिख दो और हिट एंटर। तो दोनों इंस्टॉल हो जाने चाहिए। एक मिनट, हाँ, फिर से करता हूँ, एक मिनट। क्या हो रहा है, नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, चलिए। जब ज्यादा इशू तो नया प्रोजेक्ट बना लीजिए, नहीं होता कई बार। तो ये पाइथन प्रोजेक्ट 6, यहाँ पे लिखता हूँ रिटेल प्रोजेक्ट, क्रिएट दिस विंडो, टर्मिनल पे जाकर पिप इंस्टॉल पांडास मैटप्लॉटलिब, ठीक है। देखो, हो गया। तो कई बार क्या होता है, नया प्रोजेक्ट बनाने से चीजें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। वहां पे कोई एरर हो गई होगी नए प्रोजेक्ट बनने में, पाईचाम नहीं कोई इशू कर दिया होगा। तो ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने पांडास और मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर लिया। और अब ये जो मेरा डेटा है सेल्स डेटा, ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हैं। तो ये जो सेल्स डेटा नाम का फोल्डर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद ये जो रिटेल प्रोजेक्ट है, इसमें जाकर इस पे क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास सेल्स डेटा नाम का फोल्डर भी आ गया और उसके अंदर ये सारी फाइल। ये मेरा रिटेल प्रोजेक्ट है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ओपन इनका ऑप्शन आ रहा है, ओपन इन एक्सप्लोरर, इस पे जाता हूँ। ये मेरा रिटेल प्रोजेक्ट है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे सेल्स डेटा नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल। ये जो आप फाइल देख रहे हो, ये आपका सेल्स का डेटा है। कभी जनवरी में जो सेल हुई तो उसका डेटा है, अप्रैल में जो सेल हुई तो उसका डेटा है, इस तरह से डेटा है। जैसे ये अप्रैल सेल्स का डेटा है, ये देखिए, ये ऑर्डर आईडी है। यहाँ बीच में एक मिसिंग रो है, पूरी की पूरी ब्लैंक रो है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, मतलब जो ऑर्डर हुआ उस ऑर्डर की आईडी क्या थी, प्रोडक्ट क्या था, क्वांटिटी ऑर्डर, कितने हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किए, प्राइस ईच, मतलब हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, ऑर्डर डेट, किस डेट पे ऑर्डर हुआ, परचेस एड्रेस, क्या एड्रेस था। जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपकी आईडी होती है, क्या प्रोडक्ट परचेज किया, क्या क्वांटिटी थी, उसका प्राइस कितना था, किस डेट पे आपने परचेज किया और किस एड्रेस पे परचेज किया। ऐसे डेटा है, समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? यस सही है। सर।
अच्छा, इसमें देखो कुछ कुछ ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट मतलब जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट है। इसका मतलब क्या है? ये एक ही पर्सन है जिसने गूगल फोन भी परचेज किया और हेडफोन भी परचेज किया, है ना, इसलिए ऑर्डर आईडी सेम है। अगर आप ब्लिंकिट से 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो दोनों की ऑर्डर आईडी सेम डिफरेंट नहीं होगी। ऑर्डर आईडी सेम रहेगी कि आपने एक ही ऑर्डर किया है। ठीक है, तो देखो 2 ऑर्डर आईडी। अगर 3 प्रोडक्ट परचेज किए होते तो 3 बार ऑर्डर आईडी आती। समझ रहे हैं सभी लोग? यस और नो? यस सही सर। है। यस सर। अब इसी तरह से जैसे ये अप्रैल का डेटा है, सेम कॉलम आपके इसमें भी है। और कौन सा डेटा है? अगस्त का डेटा है। देखो ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड है, प्राइस ईच है, ऑर्डर डेट है और परचेस एड्रेस, और ऐसे ही बाकी सारा डेटा है। तो बेसिकली ये जो स्टोर है, ये स्टोर क्या करता है कि हर मंथ जब सेल होती है तो ये ऐसे ही एक एक्सेल फाइल बनाता है। कभी अप्रैल की बनाता है, अप्रैल की तो अप्रैल मंथ की बनाता है, अगस्त की अगस्त मंथ की बनाता है, इस तरह से। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस ओके। तो यस अब सर। क्या है कि आप ये रिटेल प्रोजेक्ट पे गए और आपने यहाँ पर एक फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, जुपिटर नोटबुक है, इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नाम रख देता हूँ, ठीक है, रिटेल ही नाम रख देता हूँ, रिटेल IPYNB फाइल। यहाँ पर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ रिटेल सेल्स एनालिसिस प्रोजेक्ट। ओके। अब क्या है, तो देखो वी हैव 12 मंथ फाइल्स, हमारे पास 12 मंथ्स की फाइल्स हैं, ठीक है, CSV फॉर्मेट में। वी नीड टू एनालाइज डेटा फ्रॉम दीज फाइल्स। ओके। क्लाइंट हैव दीज रिक्वायरमेंट्स। जो क्लाइंट है उसकी ये सारी रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लिखी, ये रिक्वायरमेंट कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं सारी रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, और 4-5 रिक्वायरमेंट है सपोज, ये सारी रिक्वायरमेंट। What was the best month for sales? How much was earned that month? What city sold the most product? ये पूछ रहा है कि बेस्ट मंथ क्या था सेल्स का। अब मेरे पास कितने मंथ हैं देखो, सेल्स डेटा में 12 मंथ्स हैं, तो या तो मैं हर एक एक मंथ का बेस्ट सेल निकालूं, या तो मैं इन सभी फाइल को ऐड करके एक फाइल बना दूं। देखो बेस्ट मंथ फॉर सेल पूछा है, या तो मैं हर मंथ की सेल निकालूं, या तो मैं इन सभी फाइल को कंबाइन करके एक फाइल बना दूं और उस पर काम करूं, है ना? समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। अलग अलग मंथ है, तो क्या हो कि मैं इन सभी पे अलग अलग काम करने से अच्छा एक फाइल बनाऊं जिसमें अप्रैल मंथ का भी डेटा हो, जनवरी मंथ का भी डेटा हो, मार्च मंथ का भी डेटा हो, अगस्त मंथ का भी डेटा हो, ऐसे सभी मंथ्स का डेटा हो। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो हमारा टास्क क्या है देखो, हमारा टास्क है, सबसे पहला टास्क जो हमारा होगा वो क्या हो, वो होगा मर्ज ऑल फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल फर्स्ट। ओके, पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम सभी फाइल को एक फाइल में मर्ज कर दें। कैसे करें? तो पहले तो हम फाइल को रीड कर लेते हैं, पहले एक तो फाइल को रीड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अप्रैल का या फिर मुझे जनवरी का डेटा चाहिए, तो जनवरी डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd.read_csv। अच्छा, पांडास तो इंपोर्ट ही नहीं किया, एक काम करता हूँ, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, इंपोर्ट पांडास एज pd, और फिर इसके बाद जनवरी डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd.read_csv
और आपकी ये सारी CSV फाइल किस फोल्डर के अंदर है? सेल्स डेटा के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स डेटा, और इस फोल्डर के अंदर हमारी जनवरी फाइल है, उसका नाम क्या है? सेल्स जनवरी 2019.csv। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स जनवरी 2019.csv और जनवरी डेटा फ्रेम, और आप इसे रन कर दोगे। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी का डेटा आएगा। ओके, तो ये भी रन हो जाएगा थोड़ी देर में। एक मिनट। और टाइम ले रहे तो एक मिनट। हाँ, हो सकता है पहली बार में थोड़ा टाइम ले रहा है, बट वो लेता नहीं है यूजुअली। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हो गया। अब यहाँ पर आप देखो जनवरी का डेटा आ रहा है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, ऑर्डर डेट और परचेज एड्रेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फेब का भी डेटा लेता हूँ। फेब डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd.read_csv सेल्स डेटा फोल्डर के अंदर। ओके, फरवरी का डेटा चाहिए, सेल्स फरवरी 2019.csv और फेब डेटा फ्रेम, ये फेब का डेटा है। अब आप देखो ये जनवरी का डेटा है, 9723 रोज है, और ये फेब का डेटा है 12036 रोज है। कॉलम दोनों में सेम है लेकिन रो डिफरेंट है। फेब में आई थिंक सेल ज्यादा हुई थी, जनवरी में सेल कम हुई थी, है ना। मान लो कि हमें इन दोनों डेटा को मर्ज करना है। तो देखो, एक आप लोगों ने ज्वाइनिंग पढ़ी थी, हमने जो ज्वाइनिंग पढ़ी थी वो एक्चुअल में प्राइमरी की, फॉरेन की, और उसके अकॉर्डिंग टेबल को ज्वाइन करना था। तो उस टाइम पे टेबल ऐसे ज्वाइन होती थी, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखी है और यहाँ पे उसका नेम लिखा है, और फिर एक टेबल है, यहाँ पर उसी कस्टमर आईडी लिखी है, और सपोज उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो लिखा है। तो हम कस्टमर आईडी के यहाँ पे ज्वाइनिंग करते थे, और ऐसे आता था, आईडी आता था, नेम आता था और प्रोडक्ट आता था। तो यहाँ पर डेटा जो होता था वो आमने सामने मर्ज होता था ऐसे। लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास जो टेबल है वो इस तरह से, ये जनवरी का डेटा है, सेम कॉलम है सारे, ठीक है, आईडी है, प्रोडक्ट है, प्राइस है उसकी सपोज, और ये जनवरी का डेटा है, और फिर यहाँ पे सेम वही आईडी है, प्रोडक्ट है और प्राइस। हमें इस डेटा को किसी प्राइमरी की के अकॉर्डिंग नहीं ज्वाइन करना, हमें तो बस ये दोनों डेटा ज्वाइन कर देने। कैसे? ऐसे, आईडी हो, प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, पहले जनवरी का सारा डेटा लिखा हो। ओके, पहले यहाँ पे जनवरी का सारा डेटा हो, और फिर उसी के जस्ट बिलो फरवरी का सारा डेटा हो। मतलब यहाँ जनवरी का डेटा हो, फिर नीचे फरवरी का डेटा हो। मतलब ऐसे ज्वाइन कर देना है, ऊपर नीचे। समझ रहे हो आप? जैसे ऐसे कि आईडी है और प्रोडक्ट है। अब आईडी है मान लो 1, प्रोडक्ट है A, आईडी है 2, प्रोडक्ट है B। ये है जनवरी का डेटा, और ये फेब का डेटा है मान लो। फेब आईडी और प्रोडक्ट है, आईडी है 3, प्रोडक्ट है C, आईडी है 4, प्रोडक्ट है D। इनको ज्वाइन करके ये बना देना है, आईडी और प्रोडक्ट और 1 2 3 4 और ABCD, ये करना है हमें, ऊपर नीचे डेटा रखना है। समझ रहे हैं आप? यस और नो? यस सर। यस सर। ये जो होता है ये ना तो लेफ्ट ज्वाइन है ना राइट ज्वाइन, ना ही ये इनर ज्वाइन है ना ही आउटर ज्वाइन। इसे बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। ये है डेटा को कॉनकैट कर देना।
ओके, डेटा को ऊपर नीचे अगर ऐड करना है तो ये कॉन्कैटनेशन होता है। तो आप देखो जनवरी में 9700 रोज है और फरवरी में 12036 रोज। आप इन दोनों डेटा को अगर कॉन्कैट कर दोगे, आप कहोगे कॉन्कैट लाइक जैन एंड फेब डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, से मैं लिखता हूँ df इज इक्वल टू पांडास का फंक्शन होता है कॉन्कैट। जैसे पांडास का एक फंक्शन होता है टू डेट टाइम, वैसे ही पांडास या रीड CSV या रीड एक्सेल, वैसे ही पांडास का एक फंक्शन होता है टू डेट टाइम। अरे आई एम तो सॉरी, पांडास का एक फंक्शन टू डेट टाइम होता है, वैसे ही पांडास का एक फंक्शन होता है कॉन्कैट। कॉन्कैट कर दो, किसे कॉन्कैट कर दो? इन दोनों डेटा फ्रेम को, जनवरी डेटा फ्रेम को और फेब डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट में जनवरी डेटा फ्रेम लिख दोगे और फेब डेटा फ्रेम लिख दोगे। अब अगर आप डीएफ रन करेंगे तो अब क्या होगा? अब देखो 21,759 रोज आ रही, यानी कि दोनों की दोनों फाइल आपस में ऐड होकर आ गई। समझ रहे हैं? ऊपर नीचे ऐड हो गई 21,759। तो 12,036 रोज और 9,723 रोज कितना होगा? 12,036 रोज प्लस 9,723 रोज 21,759 होगा। देखो 21,759 रोज आ गई है सारी, यानी दोनों डेटा क्या हुआ है? आपस में मर्ज हो गया है। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। कॉन्कैट नहीं है ना कि जैसे दो ही फाइल कर सकते हैं आप, जैसे अभी हमारे नहीं, पास हमें मार्च Gen का 2 करना है तो यहीं पे मार्च लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आपको मार्च डेटा फ्रेम भी लोड करना पड़ेगा। हाँ, अप्रैल मतलब का एक करना है बार तो आप यहीं सारी लोड अप्रैल, करने के बाद में इस तरीके से ऐड कर देना। हाँ ओके, ठीक है। मतलब हमें तो 12 पहले की 12 कॉन्कैट, फाइल। देखो वो प्रॉब्लम अलग है। देखो पहले क्या है, पहले टॉपिक्स को समझा करो सभी लोग। पहले आप अपने आप से पूछा करो क्या मुझे ये समझ में आया। जब आपको लगे ये समझ में आया तब हम, अभी मैं इसीलिए तो मैंने 12 फाइल्स ली है ना। मैं बताऊंगा कि अभी कैसे से और नहीं लिखनी पड़ेंगे 12 फाइल्स। अच्छा मान लो अगर 12 फाइल लिखनी पड़ भी गई तो भी क्या, आपकी जॉब है, किया जा सकता है। 12 फाइल्स 12 लाइन्स ही होती है ना। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो 12 फाइल्स रीड करने में 12 लाइन्स ही तो लगेंगी। यस और नो? नहीं कर सकते सभी लोग? कर सकते हैं सर। यस सर, कर सकते हैं। इसी दिन जॉब में कम लाइन ऑफ कोड लिख के आ जाएंगे, किसी दिन ज्यादा लिख कर आ जाएंगे, किसी एक दिन पता चलेगा अरे नहीं लिखना था इतना, तो कम भी कर देंगे। लेकिन पहले समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस सर। आया यस सर। सर। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपका मन नहीं है 12 फाइल्स लिखने का तो क्या कोई दूसरा तरीका है? क्या कोई दूसरा वे है? तो एक ट्रिकी वे है, ट्रिकी वे। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में? प्रॉब्लम इन कॉन्कैटिनेटिंग मैनुअली। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इन concatenating manually is it is boring and long process. That's it. ठीक है, बोरिंग है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो फिर क्या कोई दूसरा वे है? ओके, तो देयर इज अनदर वे टू डू इट। देयर इज अनदर ट्रिकी वे टू डू इट। क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्या करो, एक डेटा फ्रेम लो लेकिन वो एम्प्टी हो, वो एम्प्टी डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम लो, वो एम्प्टी डेटा फ्रेम, और एक एक करके उसमें जनवरी का डेटा, फेब का डेटा रखते चले जाओ। कैसे मैं बताता हूं, देखो। सबसे पहले किसी डेटा को लोड करने के लिए हमें उसका नाम चाहिए होता है, पूरा पाथ चाहिए होता है। यस और बताइए। यस सर। किसी डेटा को यस लोड सर। करने के लिए हमें फाइल का नाम चाहिए होता है, उस फाइल का नाम। अगर किसी
को लोड करने के लिए हमें उस फाइल का नाम मैनुअली लिखना पड़ता है, तो क्या हो कि हमें फाइल का नाम मैनुअली ना लिखना पड़े, अपने आप आ जाए। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट टाइप is there a way to get all the file names from a folder? क्या कोई ऐसा वे है जिससे हम एक फोल्डर से सारी फाइल नेम ले सकते हैं? तो वो है os.listdir। एक फंक्शन होता है ओएस का। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूं मैं ओएस और रन कर देता हूं प्रोग्राम। ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने लैपटॉप में जो कुछ भी करते हो, फोल्डर ओपन करते हो, फोल्डर डिलीट करते हो, फोल्डर रिमूव करते हो, कुछ कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। ये आपके काम को आसान कर देता है। क्लिक करते हो, ड्रैग करते हो, ड्रॉप करते हो, जो कुछ भी करते हो। सो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है ओएस मॉड्यूल। ये भी वही काम करता है। तो इसके अंदर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से आप किसी भी तरह के फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर के अंदर की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, उनके नाम को एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे फाइल नेम्स इज इक्वल टू os.listdir। फाइल नेम्स इज इक्वल टू os.listdir। अच्छा, आप dir का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी। और लिस्ट का मतलब लिस्ट। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर भी होता है। किस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स हैं? सेल्स डेटा फोल्डर के अंदर, है ना? यस और नो? यस तो आप यहाँ पे लिख दो सेल्स डेटा और फाइल नेम्स और रन कर दो। अब आप देखोगे कि आपको एक लिस्ट मिल रही है। देखो लिस्ट है, ये लिस्ट है ये। यस सर। देखो ये लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर फाइल है कि फाइल के नेम है? फाइल के नेम है। हाँ, कोई ये मत के समझ लेना नेम्स कि है सर। लिस्ट के अंदर फाइल है। लिस्ट के अंदर सिर्फ फाइल के नेम्स हैं। सो आप लोगों ने अगर पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो देखी होगी तो आपके लिए ये नया नहीं होगा। अगर आप लोगों ने पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो नहीं देखी होगी तो ये आप लोग पहली बार देख रहे होगे। दोनों ही केसेस में मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी फोल्डर के अंदर आपको फाइल के नेम्स चाहिए तो बस आप उस फोल्डर का नाम, उस फोल्डर का पाथ आप दे देते हो और उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होती है उसका नाम आपको मिल जाता है। तो देखो एक लिस्ट के अंदर आपको नाम मिल गया, समझ रहे हैं? यस और नो? यस सर अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि आप एक एक करके हर फाइल को रीड करोगे। जनवरी को, फेब को, एक एक करके आप सारी फाइल रीड करोगे। एक एक करके आप सारी फाइल्स को रीड करोगे, मार्च को। और आप एक एम्प्टी डेटा फ्रेम लोगे। एम्प्टी डेटा फ्रेम का मतलब इस डेटा फ्रेम में कुछ भी नहीं होगा। और एक एक करके आप हर फाइल को ऐड करते चले जाओगे इसी डेटा फ्रेम के अंदर। जनवरी का डेटा अंदर, फिर फेब का, फिर मार्च का। ऐसे एक एक करके आप सबको इसमें ऐड करते चले जाओगे। तो मैं अभी बताता हूँ, आप समझ जाओ। इतना पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम लेंगे। सो हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी का मतलब डेटा फ्रेम है लेकिन खाली है। जैसे कि स्ट्रिंग है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, लिस्ट है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, वैसे डेटा फ्रेम है बट उसमें कुछ नहीं। हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो किसी एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए बस आप इतना लिख दो। सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ EDF, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे लिखो pd डॉट डेटा फ्रेम। pd पांडास का जैसे फंक्शन होता है, रीड एक्सेल, रीड CSV, वैसे ही पांडास का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम। और अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा और आपने EDF को प्रिंट किया तो देखो टेबल आ रही है, 0 रो है, 0 कॉलम, कुछ भी नहीं है इसमें, खाली है सब कुछ। लेकिन ये एक डेटा फ्रेम। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस अब सर। एक एक करके आप सारी फाइल रीड करोगे और एम्प्टी डेटा फ्रेम के अंदर कॉनकैट करते चले जाओगे। कैसे?
अब यहाँ पे आपका ट्रिकी लॉजिक आता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एफ इन फाइल नेम्स और प्रिंट कर दो एफ। अगर मैंने ये लिखा तो फाइल नेम्स में क्या है, फाइल के नाम है। तो अगर मैं लिखूंगा फॉर एफ इन फाइल नेम्स तो एक एक करके सारी फाइल के नेम आएंगे। पहले देखो यहाँ पे मैं बीच में फाइल नेम्स लिख देता हूँ। तो देखो पहले ये सेल्स अप्रैल प्रिंट एफ, तो पहले एफ के अंदर क्या स्टोर होगा, सेल्स अप्रैल, फिर अगस्त, फिर दिसंबर, राइट, ऐसे करके सारे आएंगे ना एफ के अंदर सारे फाइल के नेम। बताइए, यस क्योंकि सर। फाइल नेम में क्या है, पहले Yes, अप्रैल sir. का डेटा है, फिर अगस्त का डेटा है, फिर से सितंबर का डेटा है। मतलब डेटा नहीं है फाइल नेम्स के अंदर, बस फाइल का नाम है। पहले अप्रैल फाइल का नाम है, फिर अगस्त का नाम है ना, फिर दिसंबर का नाम है, फिर फेब का नाम है, ऐसे करके सारे फाइल के नेम है। तो एक एक करके सारे नेम आ रहे हैं। अब जब नेम मुझे मिल जा रहे हैं तो इसे हम लोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ df और मैं कहता हूँ pd.read_csv सेल्स डेटा फोल्डर के अंदर f। और आप चाहो तो इसका नाम फाइल भी रख सकते हो, फाइल। और अभी राइट नाउ आपने सिर्फ फाइल रखा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में करना होगा। तो फॉर्मेटेड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग स्ट्रिंग में फाइल ऐसे। अब देखो क्या होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट df.head। अब देखो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो फाइल का नाम होगा अप्रैल। मैं कह रहा हूं कि काम करो सेल्स डेटा में अप्रैल की फाइल लोड कर लो। तो डीएफ के अंदर अप्रैल की फाइल लोड हो जाएगी, अप्रैल का डेटा आएगा। फिर अगस्त, तो pd.read_csv सेल्स डेटा सेल्स अगस्त 2019.csv, तो अब अगस्त का डेटा प्रिंट होगा। फिर दिसंबर, तो pd.read_csv सेल्स डेटा सेल्स दिसंबर 2019.csv, तो अब उसका डेटा आएगा। और ऐसे करके सभी 12 की 12 फाइल का डेटा एक एक करके रीड हो। जैसे ये स्टार्टिंग के 5 रोज आ रही हैं, ये अप्रैल की हैं, फिर ये अगस्त की हैं, फिर ये दिसंबर की हैं, और ऐसे करके बाकी सारे आ रहे हैं। हमें इन्हें प्रिंट नहीं करना है, मैंने बस आपको बता रहा हूँ कि अब देखो हमें फाइल का नाम मैनुअली नहीं लिखना पड़ रहा है ना। यस और नो, बताइए सभी लोग। यस सर। समझ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपने एम्प्टी डेटा फ्रेम का, और मैं कहूंगा एक काम करो pd.concat कर दो एम्प्टी डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम है, और अब बाहर आके प्रिंट कर दो ईडीएफ। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ होगा क्या, देखिए। जब पहली बार ये लूप चलेगा तो फाइल के अंदर आएगा सेल्स डेटा अप्रैल 2019.csv, यानी डीएफ के अंदर अप्रैल का डेटा फ्रेम आ जाएगा। ईडीएफ में स्टोर कर दो, ईडीएफ और डीएफ को कॉन्कैट करके। ईडीएफ के अंदर कोई डेटा है, ईडीएफ तो खाली है ना, एम्प्टी है। हाँ, यस सर। डीएफ के अंदर अप्रैल का डेटा है, तो अब ईडीएफ के अंदर अप्रैल का डेटा फ्रेम आ जाएगा, आ जाएगा अप्रैल का डेटा फ्रेम। यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर लेकिन आ अब ये जाएगा। लूप दोबारा चलेगा और अब फाइल की वैल्यू होगी अगस्त, सेल्स अगस्त 2019.csv, तो अब डीएफ के अंदर आ जाएगा अगस्त डेटा फ्रेम, अगस्त का डेटा फ्रेम आ जाएगा। अब ईडीएफ के अंदर पहले से कौन सा डेटा फ्रेम है, अप्रैल का है ना। ईडीएफ के अंदर पहले से अब अप्रैल का डेटा फ्रेम है ना, यस और नो। यस सर। और डीएफ यस के अंदर सर। कौन सा है, अगस्त का। अगस्त का। अगस्त का। तो अब ईडीएफ के अंदर अप्रैल और अगस्त का डेटा फ्रेम आ जाएगा। अब यही लूप दोबारा चलेगा और अब फाइल की वैल्यू, फाइल में आएगा दिसंबर की स्ट्रिंग सेल्स दिसंबर 2019.csv। अब pd.read_csv यहाँ पे दिसंबर का डेटा फ्रेम आएगा। अच्छा, अब ईडीएफ के अंदर अप्रैल का और अगस्त का दोनों का डेटा है, और डीएफ के अंदर दिसंबर का, तो दिसंबर का डेटा फ्रेम कॉन्कैट हो जाएगा, और ऐसे करके सारी फाइल्स का कॉन्कैट हो जाएगा। समझ रहे हैं। Yes, sir. Yes or no?
फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपके पास देखो 1,86,850 रोज आ रही है ना। अब अगर आप ईडीएफ का शेप देखोगे तो 1,86,850 रोज हैं, 6 कॉलम। समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सारा डेटा इसका कॉन्कैट हो गया। मैं इवन अब एक और काम कर सकता हूं कि ये जो ईडीएफ है इसको मैं एक सीएसवी फाइल में स्टोर करूं। इसमें एक सीएसवी फाइल, मतलब मेरा ईडीएफ जो है, अब इसमें सारा डेटा है ना, यस और नो? अब इसमें हर मंथ का डेटा है। ओके, So compiled data हो जाएगा ना सर ये फाइनल में? हाँ, फाइनल कंबाइंड डेटा है इसमें। तो Okay, ईडीएफ sir. में मेरा सारा डेटा है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप लोग? यस सर Yes, है। sir. ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल एंड हाउ मच वाज अर्नड दैट मंथ? ओके, पहला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं ईडीएफ में। ठीक है, व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स। देखो, बेस्ट मंथ मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन दूसरे मंथ से, मतलब बार चार्ट। व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स? ओके, तो ये मेरा ईडीएफ है। ईडीएफ में ऑर्डर डेट है। अच्छा, एक चीज देखो, ये बीच में ये एम्प्टी रो आ रही है, इसे डिलीट कर दें? Yes, sir. यस ऐसा सर। ना। तो यहाँ पे डिलीटिंग रोज विद ऑल मिसिंग वैल्यूज कैसे करते हैं? EDF इज इक्वल टू EDF डॉट ड्रॉप ना, हाउ इज इक्वल टू ऑल। याद है? मेरे EDF में यस सर। यस सर। ड्रॉप कर दो जहां पर सारी वैल्यू मिसिंग और EDF। अब देखो 1,86,305 रोज हो गई। पहले कितनी थी? पहले थी 1,86,850 रोज, और अब कम हो गई है, अब हो गई 1,86,305 रो। मतलब सिर्फ एक ही रो ऐसी नहीं थी जो कि पूरी की पूरी मिसिंग थी, ऐसी और भी रोज। ओके, क्योंकि पहले रो कितनी थी? 1,86,850। अब कितनी है? अब है 1,86,305। तो मतलब 545 ऐसी रोज थी जो कि पूरी की पूरी मिसिंग थी। समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मंथ की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है मतलब डेट की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है तो मतलब पहले तो इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, ऑर्डर डेट को। ओके, Yes, sir. करना पड़ेगा कि नहीं? तो करना यहाँ पे पड़ेगा सर। डेट टाइम कन्वर्जन करते हैं। डेट टाइम कन्वर्जन कैसे? डीएफ ऑर्डर डेट, डीएफ ऑर्डर डेट, डीएफ नहीं ईडीएफ। अब ईडीएफ ले लिया ना मैंने नाम, आप लोग डीएफ ले लेना या कुछ ले लेना। ईडीएफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम और ईडीएफ ऑर्डर डेट कॉमा फॉर्मेट। देते हैं ना फॉर्मेट? Yes, sir. फॉर्मेट क्या है? Sir, मंथ डे ईयर, जी, MMDDYY. मंथ डे और ईयर, राइट? तो परसेंट एम, परसेंट डी, परसेंट, ये ईयर जो है वो तो 2 नंबर में गिवन है ना यहाँ पे, 2021 2022 ऐसे तो है नहीं, राइट? यस सर। गूगल पे जाते हैं, Yes, सर्च small करते हैं y, पाइथन डेट Sir, टाइम। the small y. क्या? small y. अरे आपको पता है ना, मुझे सबको बताना है, ऐसे मुझे थोड़े नाटक करने पड़ते हैं बताने के। ये स्किप टू द फॉर्मेट कोड्स है ना, यहाँ पे आ रहा है सभी लोग देखो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir.
2013 और 14 तो लिखा नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखा है 0000199, तो यहाँ पे परसेंट स्मॉल वाई हो। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? परसेंट कैपिटल हाँ वाई सर। हो। ठीक, इतना टाइम मैं लेता हूँ जो मुझे पता है वो बताने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे परसेंट वाई लिख दूंगा, लेकिन अब इसके साथ साथ यहाँ पे आर और मिनट भी है ना? तो फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ और 12 आवर क्लॉक ही है। 24 है कि 12 है? एक मिनट, 24 है, 22 24 है। हाँ, तो 24 है, ये है, तो परसेंट एच यूज होगा। कैपिटल और मिनट, मिनट में क्या यूज होता है? मिनट में यूज होता है परसेंट एम, परसेंटेज परसेंट एम। सेकेंड्स इसमें है नहीं, तो परसेंट एच कोलन परसेंट एम और ईडीएफ और रन कर दो। रन करोगे एरर आ गई। ये एरर क्यों आई? ओके, सब कुछ हमने सही किया है, गलत इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मेट गलत नहीं है, फॉर्मेट सही। ओके, सब कुछ सही। देखो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही करते हो फिर भी ये डेटा है, डेटा में ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो गलत हो। डेटा ऐसा हो सकता है कि आपके डेट में कोई ऐसी वैल्यू हो बीच में जो डेट टाइम में कन्वर्ट ही ना होती हो, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? यस और नो? यस सर। यस सर। देखो कभी भी कभी कोई अननोन एरर आए ना, तो हमेशा एक काम किया करो, चैट जीपीटी पे जाया करो। पहले हम गूगल पे जाते थे, वहां पे कोड पेस्ट किया करो, ठीक है? और फिर लास्ट में जो एरर आई है, लास्ट की जो एरर होती है, इतना जो भी इतना कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो और कहो ये प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताओ। ठीक है, एक बार करोगे दूसरी बार आपको समझ में आ जाएगा। बस ये कि हाँ थोड़ा सा एरर एंड ऑल देख लेना ध्यान से। एक मिनट रुकिए। कह रहा है देखो एरर है क्या, वैल्यू एरर आ रही है। वैल्यू एरर कब आती है? अगर आप लोगों ने पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा, वीडियो देखी होगी, तो आपको पता हो। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वैल्यू एरर का मतलब होता है कि वैल्यू ऐसी है जिसपे काम नहीं हो सकता। जैसे कि मैं कहूं कि अभिषेक में 5 ऐड कर दो, नहीं हो सकता। वैसे ही मैं किसी ऐसे वैल्यू को डेट टाइम में कन्वर्ट होने को कह रहा हूं जो नहीं हो सकती। ये देखो टाइम डेटा, कोड में लिखा है ऑर्डर डेट डज नॉट मैच दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। इसका मतलब है कि मेरे कॉलम के अंदर, डेट के अंदर, यहां पे ऑर्डर डेट में कहीं पर ऑर्डर डेट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कह रहा है, ये बोल रहा है कि पांडास को एक वैल्यू मिली है, pd.to डेट टाइम को बेसिकली एक वैल्यू मिली है ऑर्डर डेट, जो आपके दिए हुए फॉर्मेट से मैच ही नहीं करता। अब ये ऑर्डर डेट कॉलम का नाम नहीं बता रहे हैं, ये कह रहा है कि आपके ऑर्डर डेट के अंदर एक ऑर्डर डेट नाम का ही वैल्यू, जैसे प्रोडक्ट कॉलम के अंदर प्रोडक्ट नाम की वैल्यू, वैसे इसमें ऑर्डर डेट। ओके, तो अब ये तो प्रॉब्लम है ना। तो हम कहते हैं अच्छा मतलब मेरे ऑर्डर डेट के अंदर ऑर्डर डेट नाम का ही वैल्यू है, तो चलो एक बार डिटेक्टिव बनते हैं और फिगर आउट करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं कि क्या ऐसा है। एक बार पहले फिगर आउट करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कहता हूँ ठीक है, mdf इज इक्वल टू, एक नया डेटा फ्रेम लेते हैं, df.log और df ऑर्डर डेट के अंदर क्या ऑर्डर डेट नाम का कोई डेटा है? mdf रन करते हैं, ये देखो ये डेटा कोई भी, ये मत सोचिएगा कॉनकैट करने से आया है, ये कॉनकैट से नहीं आया है, कॉनकैट ऐसा नहीं करता है। ओके, ये पहले से ही आपके डेटा में था। ये ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कॉनकैट किया है तो सबके हेडर आ गए यहाँ पे। अगर सबके हेडर आते तो 17 रोज नहीं आती, 12 रोज आती।
आती कि नहीं? यहाँ पे देखो 17 रोज आ रही है ना, यस और नो? यस सर। यस सर। तो 12 रोज आती ना अगर कॉन्कैट करते तो ये होता। तो कॉन्कैट करने से नहीं हुआ है, कॉन्कैट हेडर को नहीं कंबाइन करता है, कॉन्कैट करता है वैल्यूज को करता है सिर्फ। ये पहले से ही पढ़े थे, तो क्या हमें ये डेटा चाहिए? ऑर्डर डेट के अंदर ऑर्डर डेट चाहिए हमें? नो ये सर। नहीं चाहिए नो ना, सर। तो हमें ये फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो ये काम करे इससे पहले हमें कहना पड़ेगा EDF इज इक्वल टू EDF डॉट लॉग और EDF ऑर्डर डेट जहां पे इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर डेट हो, मुझे वही डेटा चाहिए पहले। तो EDF और रन कर दो। अब देखो 1,85,950 रोज आ रही है। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे ऑर्डर डेट के अंदर ऑर्डर डेट नाम का वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने फिल्टर आउट कर दिया। समझ रहे हैं सभी लोग पहले? यस और नो? यस सर। यस अब सर। मैं कहूंगा कि अब EDF ऑर्डर डेट PD डॉट डू डेट टाइम करो ऑर्डर डेट एंड एवरीथिंग। अब मैं इसे रन करूंगा, अब हो गया, ठीक है, अब कोई एरर नहीं आई और ये कन्वर्ट भी हो गया। देखो ईयर मंथ और डे के फॉर्मेट में, है ना? अब अगर आप इन्फो देखोगे EDF डॉट इन्फो और रन करोगे तो देखो आपका जो ऑर्डर डेट है वो डेट टाइम में आ रहा है, तो ये कन्वर्ट। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल एंड हाउ मच वाज अर्नड दैट मंथ। मतलब बेस्ट मंथ क्या थी सेल की एंड हाउ मच वाज अर्नड दैट। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर डेट से मंथ निकालना पड़ेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, EDF मंथ नाम का कॉलम लेते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं EDF ऑर्डर डेट डॉट DT डॉट मंथ, कर सकते हैं ना? और फिर EDF, तो देखोगे आपको मंथ नाम का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ 4 ऐसे आ रहा है, ऑर्डर डेट से मंथ आ गया, राइट? समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। और अगर मंथ नेम चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो कि मंथ नेम इज इक्वल टू EDF ऑर्डर डेट डॉट DT डॉट मंथ अंडरस्कोर नेम, ठीक है? और EDF और एक मिनट और रन कर दो। एरर आ गई, एरर नहीं ऐसा कुछ आ रहा है, समझ जाओ कि अच्छा नहीं मंथ नेम में ये लगेगा ब्रैकेट। अभी रन कर दो, अब देखो अप्रैल भी आ रहा है। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है मंथ वाइज टोटल सेल। तो टोटल सेल तो यहाँ क्वांटिटी ऑर्डर्ड और प्राइस ईच है, लेकिन सेल का तो कॉलम है नहीं, तो यहाँ क्वांटिटी ऑर्डर और प्राइस ईच का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. तो यस यहाँ पे सर। मैं लिख देता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू EDF क्वांटिटी ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो EDF प्राइस ईच से। और अब EDF एरर आ गई, ये क्यों आई है? क्या किया मैंने? कांट मल्टीप्लाई इंटीजर एंड स्ट्रिंग। फिर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, क्या प्रॉब्लम है? सर हमारी एक ये बार दोनों रुकिए ना। कॉलम तो अभी इंटीजर में नहीं है ना, स्ट्रिंग में काउंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। एक मिनट, हाँ एक बार रुकिए। हाँ मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ तो है। कह रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई करने में कह रहा है एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना? एक बार एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बीच में बना, Sir, बीच price में के बीच according से बता। था उसमें वो गेस मत प्रोडक्ट लिखा करिए। हुआ आ रहा था, क्वांटिटी की जगह प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा था कहीं कहाँ एक पर? जगह। तो जब अभी आपने वो किया था ना, डेट एंड टाइम के लिए कर रहे थे आप नहीं जब। वो तो जब मैंने ऑर्डर डेट को हटाया तो पूरी रो हट गई होगी ना। जब मैंने कहा EDF ऑर्डर डेट इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर डेट, तो पूरी रो चली गई होगी ना, सिर्फ सिर्फ ऑर्डर डेट नहीं गया होगा ना। एक बार यस फिर सर। भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं EDF डॉट इन्फो।
रन करते हैं। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट में है, देखो ऑब्जेक्ट में है सर। तो इन सबको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, है ना। हाँ ये पता है सारे ऑब्जेक्ट में क्यों है? क्योंकि जब पहले ऑर्डर डेट में ऑर्डर डेट था तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट था, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऑर्डर था, है ना, देखा था ना हम लोगों ने। यस उसके सर। वजह से सारे कॉलम ऑब्जेक्ट में थे, हमें सारे कॉलम इंटीजर करने पड़ेंगे। तो कैसे करें? ईडीएफ ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ईडीएफ ऑर्डर आईडी डॉट एस टाइप इंटीजर, ये करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? सुनो, यस सर। आप चाहो तो इसके लिए लूप का भी यूज कर Yes, सकते sir. हो। ट्रिकी वे बताऊं मैं? ट्रिकी वे ये है कि कॉलम्स इज इक्वल टू ऑर्डर आईडी को कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को नहीं करना, क्वांटिटी ऑर्डर्ड को कन्वर्ट करना है, और प्राइस ईच को कन्वर्ट करना है इंटीजर, इंटीजर में नहीं फ्लोट में करना है ना। प्राइस ईच को मैनुअली कर देंगे, प्राइस ईच को मैनुअली कर देंगे। ऑर्डर डेट ठीक है, परचेज एड्रेस ठीक है, मंथ तो इंटीजर में है, मंथ नेम इंटीजर में। अच्छा बस दो ही करने हैं, दो करने हैं तो फिर कोई बात नहीं, ये नहीं करो, सिंपल है। ईडीएफ ऑर्डर आईडी इंटीजर है और ईडीएफ क्वांटिटी ऑर्डर आईडी को तो इंटीजर में ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑर्डर आईडी पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी ना, प्लस माइनस तो नहीं करोगे ना आप ऑर्डर आईडी पे, यस और नो? यस यस सर। सर। तो इसे करने की कोई जरूरत भी नहीं है, कौन सा उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ईडीएफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड और ईडीएफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड डॉट एस टाइप इंटीजर। अब ठीक है, अब रन करते हैं, अब हो गया। अब आप देखो मेरे पास अमाउंट भी आ रहा है, समझ रहे हो आप क्या होता है एग्जैक्टली? यस सर। एरर आती ही है, ओके, एरर फाइंड करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है। एरर ही नहीं आ रही आपके प्रोजेक्ट में, ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो अभी मन? क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उस डेटा में क्या है। पाइथन में तो फिर भी समझ में आता है कि आप पूरा कोड करते हो, एरर नहीं आनी चाहिए। पांडास में तो आपको पता ही नहीं है कि डेटा में कहाँ क्या हो सकता है। ओके, समझ रहे हो सभी लोग? यस सर। तो अब मेरे पास मंथ है, मंथ नेम है, अमाउंट है, तीनों है। क्या पता करना था? Sir, अभी तक amount एक एनालिसिस नहीं हुई है, तब से हम लोग बस ऊपर नीचे कर रहे हैं, एरर ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सर सो दिस मच अमाउंट अभी टाइम सही इट नहीं आया। टेक्स। क्या नहीं आया? सही नहीं है? अरे हाँ, अमाउंट सही नहीं अरे आया। वो इसलिए नहीं आया ना क्योंकि मैंने एक प्राइस ही को कॉलम फ्लोट में नहीं टाइप कास्ट कन्वर्ट कर रहा किया। है। हाँ, अभी नो नो, प्राइस को फ्लोट में करेंगे। हाँ मैंने, कहाँ गया, मैंने क्वांटिटी ऑर्डर को इंटीजर में किया लेकिन प्राइस ईच को छोड़ दिया। तो यहाँ पे ईडीएफ प्राइस ईच भी करना पड़ेगा। प्राइस ईच को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट में करेंगे, क्योंकि फ्लोट फ्लोट में है ना ये। तो ईडीएफ प्राइस ईच का मल्टीप्लाई कर देते, अरे मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, एस टाइप फ्लोट कर देते हैं। अभी रन करते हैं, अब ठीक है। अब आप देखो 23.90 99.9 है ना? यस सर, ठीक अब है, सही है। हाँ अभी ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से चलते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द बेस्ट मंथ फॉर सेल्स? सो क्या करना है, मंथ का ग्रुप बाय करके अमाउंट का सम ही तो करना है ना, टोटल अगर देखना है तो। यस सर। यस सर। मंथ का ग्रुप बाय करके अमाउंट का सम भी कर सकते हैं, मंथ का ग्रुप बाय करके अमाउंट का एवरेज भी निकाल सकते हैं, और मंथ का ग्रुप बाय करके हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई, तीनों कर सकते हैं। तो चलो ये फाइंड आउट करते हैं अब यहाँ पे। ओके ओके, फाइनल गुड फॉर बेस्ट मंथ सेल्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ MDF इज इक्वल टू EDF डॉट ग्रुप बना लो, किसका ग्रुप बना लो, EDF डॉट ग्रुप बना लो मंथ का, और डॉट AGG, और यहाँ पे अमाउंट का सम कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सेल, अमाउंट का सम कर दो, कॉमा एवरेज सेल, अमाउंट का
एवरेज निकाल दो, कॉमा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे आप चाहो तो अमाउंट को काउंट कर लो, है ना, जितनी अमाउंट उतनी सेल, राइट, यस और नो? बताइए। यस सर। और अब मैं यहाँ पे MDF रन कर देता हूँ, ये आ रहा मंथ, टोटल सेल, एवरेज सेल, नंबर ऑफ सेल। एक और बात, अगर आप चाहते हो मंथ में जैन फेब भी आए तो यहाँ पे मंथ के साथ साथ मंथ नेम का भी ग्रुप बाय कर लो, मंथ के साथ साथ मंथ नेम का भी ग्रुप बाय कर लो, तो ऐसे आ जाए। और आप अगर चाहते हो कि इसे आप कहीं पर सेव कर दो तो आप कह सकते हो mdf.2csv। एक काम करो, एक एनालिसिस का फोल्डर बना लो आप यहाँ पे रिटेल प्रोजेक्ट के अंदर, न्यू में एक डायरेक्टरी आ रहा है, डायरेक्टरी यहाँ पे आप लिखो की एनालिसिस, की एनालिसिस, और की एनालिसिस के अंदर ये डेटा सेव करना चाहते हो तो कर दो mdf.2_csv। की एनालिसिस के अंदर मैं इसका नाम क्या रखूंगा, तो मैं रखूंगा मंथली सेल्स डेटा डॉट CSV, और ये 0 1 2 3 इंडेक्स नहीं चाहिए, तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स एंड रन इट। ठीक है, तो की एनालिसिस, तो अब राइट क्लिक करके ये रिलोड कर दो आप, रिलोड फ्रॉम डिस्क। अभी सेल्स डेटा के अंदर, अरे सॉरी सेल्स नहीं, की एनालिसिस के अंदर ये मंथली सेल्स डेटा डॉट CSV। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। Yes, sir. नाउ द थिंग इज कि अगर आपको, मैं कहता हूँ कि मान लो आपको लाइक अलग अलग ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन के लिए हम लोग यूजली बार चार्ट बनाते हैं, बट यहाँ पे आप लाइन चार्ट भी बना सकते हो, क्योंकि जैन फेब मार्च अप्रैल सब आपस में रिलेटेड है, तो ग्रोथ बताएगा कि आपकी ईयर में मंथली ग्रोथ कैसे हो रही है ना। तो आप दोनों ही काम कर सकते हो, बस समझ में आना चाहिए आपका ग्राफ। तो यहाँ पे आप कहोगे PLT डॉट बार चार्ट MDF, और एक बार मैं MDF को प्रिंट कर लेता हूँ सो दैट मैं देख सकूं। हाँ अभी ठीक है, MDF, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा PLT तो मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as PLT, रन कर देता हूँ इस सेल को, वापस जाता हूँ PLT डॉट बार और MDF मंथ नेम कॉमा MDF टोटल सेल, और फिर PLT डॉट टाइटल क्या रखे, तो टाइटल रखते हैं मंथली सेल्स डेटा। PLT डॉट एक्स लेबल क्या रखे, तो एक्स लेबल होगा मंथ। PLT डॉट वाई लेबल क्या रखे, तो वाई लेबल होगा सेल्स, टोटल सेल्स। PLT डॉट ग्रिड एंड PLT डॉट शो, और रन कर दो, तो ऐसे आ रहा है। ऑब्वियसली ये देख रहे हो आप, ये इसमें काफी काफी मिलके आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप ग्राफ के साइज को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। कोई भी चार्ट बनाने से पहले लिखा जाता है ये, आप यहाँ पे लिखो PLT डॉट फिगर और फिग साइज, फिग साइज, और यहाँ पे आप इंचेस बता दो, विद कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। मैंने कहा विद होनी चाहिए 10 इंच और हाइट होनी चाहिए 5 इंच। अब रन कर दो, ठीक हो जाएगा। अब आपको विद थोड़ी और बड़ी कर दो, विद कर दो 15 इंच, तो ऐसे आ जाएगा PLT डॉट फिगर फिक्स साइज 15 इंच, 5 इंच का हाइट, 15 इंच की विद, ये कुछ ऐसे आ रहा है। और ये जो 0 1 2 3 4 आ रहा है ना, ये एक्चुअली में 0 1 2 3 4 नहीं है। अगर 4 के आगे मैं 6 0 लगा दूं तो क्या होगा, क्या होगा वो फिगर? 40 लाख। 40 लाख होगा ना। तो ये जो 6 है ये 6 जीरोस है, तो 0 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, इस तरह से, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा सेल दिसंबर में हुई। ये क्लियर है सभी को? ये सुनो। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि द हाईएस्ट सेल was in दिसंबर, ओके, और फिगर क्या था? फिगर क्या था? तो फिगर था दिसंबर का, कहाँ है दिसंबर? दिसंबर आया नहीं, अच्छा 1 to 10 है ना इसमें, 10 20 है में। सर जो दिसंबर टोटल सेल ये 461344 है ना, तो ये इस तरह से समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। Yes, sir. आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना करना है, लेकिन ये है पीडी असाइनमेंट, इसमें है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अंदर पांडास है, पांडास में पांडास प्रोजेक्ट है, पांडास प्रोजेक्ट में रिटेल सेल्स एनालिसिस है, और इसमें अगर आप सबसे लास्ट में जाओगे, यहाँ पे रिटेल सेल्स स्टेप बाय स्टेप, और रिटेल सेल्स स्टेप बाय स्टेप के अंदर एक एक करके सारी वीडियोस पड़ी हुई है ना। मर्जिंग आपने कर ली, डेटा क्लीनिंग आपने कर ली है, लेकिन आप फिर भी ये सारी वीडियोस देखकर इसमें जो जो मैंने किया है वो आप करने की कोशिश करिए सभी, ठीक है? समझ रहे हैं एवरीवन? ओके, यस सर। पहले बताइए। नाउ देयर इज अनदर थिंग जो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब बस ये प्रोजेक्ट है, लेकिन बीच में क्या है कि थोड़े फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो हमारे सेशन होंगे, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, तो एक दो डाउट सेशन होंगे, वो डाउट सेशन में आपको बता दूंगा, फिर आप लोग आगे मूव करोगे। समझ रहे हैं एवरीवन? ओके, तो वेंसडे और थर्सडे सेशन नहीं है, वेंसडे और थर्सडे आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे सभी लोग। समझ रहे हैं? कपिल, प्रतिभा, विकास, गिरिराज, दानिश, मुकुल, दानिया, sir. प्रत्युष, Yes. अभी, ठीक Yes, है? sir. फिर उसके बाद Yes, sir. सेशन होगा, उसके बाद जो सेशन होगा मैं उसका डेट आपको बता दूंगा, एक दो सेशन होंगे, फिर उसके बाद आप लोग अब आगे मूव करोगे, लेकिन प्लीज इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है ना? ओके, Yes, sir. Sure, sir. ठीक ठीक, ओके, बाय बाय ऑल, गुड नाइट। Good night, sir. Night, sir. Good night.